हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ मिस सिंह। बच्चों, आज का जो वीडियो है उसमें हम अप्रॉक्स 15 क्वेश्चंस जो हैं वो डील करने वाले हैं आपके CUT पेपर के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली एज दे अकर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं जिनको आपको सिक्वेंशली अरेंज करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो सबसे फर्स्ट इवेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स। सी जो है वो आएगा आपका नंबर 1 पे। तो सी ऑप्शन आपको बी एंड सी में दिया हुआ है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? अपीयरेंस ऑफ हर्ट साउंड। ठीक है, सेकंड पर आएगा अपीयरेंस ऑफ हर्ट साउंड। तो सी ए दोनों में दिया हुआ है, अभी भी आंसर नहीं निकला। उसके बाद क्या होगा? सेपरेशन ऑफ आईलिड्स। ठीक है, थर्ड पर आएगा CAD। ठीक है, CAD किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट ऑफ लिम्स एंड डिजिट, जो कि आपका लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू बी आइसोलेटेड वॉज। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? वो था आपका हाइंड 2। ठीक है, जिसको बहुत सारे लोग हिंद 2 भी बोलते हैं, हाइंड 2 भी बोलते हैं। आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, species richness contribute to the well-being of an ecosystem was explained through an analogy, the Rivert-Popper hypothesis. The hypothesis was given by, तो ये किसने दी थी hypothesis? वो दी थी आपका पॉल एनलिच जो थे, उन्होंने ये hypothesis जो है वो दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच दी लिस्ट। लिस्ट 1 में आपको कुछ क्रॉप दी हुई है और लिस्ट 2 में उसकी वैरायटी दी हुई है, जिसको आपको मैच करके करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। ठीक है, तो जो आपका राइज है, राइज जो है वो क्या है? आपका राइज जो है वो हो जाता है आपका रत्ना। ठीक है, तो A2 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ A2 दिया है। आंसर यहाँ से आ गया, बट आप अदर ऑप्शंस जो हैं उनको भी मैच कर लें। ठीक है, A2 आ गया। वीट मतलब कि गेहूं जो है, ये क्या है? आपका कल्याण सोना है, तो B3 हो गया। ठीक है, B3 हो गया। कॉलीफ्लावर, ये क्या होता है आपका? कॉलीफ्लावर जो है ये आ जाएगा आपका पूसा शुभ्रा। ठीक है, ओकरा क्या है? पूसा स्वानी। ठीक, सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर आ गया कि A2, B3, C4, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है सेंट्रल डॉगमा इज मॉलिक्यूलर, सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्टेट दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। तो इसमें सिंपल सा पूछा है कि जो सेंट्रल डॉगमा होता है, मतलब कि DNA से प्रोटीन बनने का जो सीक्वेंस होता है कि DNA हुआ, DNA के बाद mRNA, mRNA के बाद प्रोटीन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, DNA टू mRNA, mRNA टू प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिस्ट मैच दी लिस्ट है, जिसमें आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, ठीक है, इसको बताना है कि ये इसका साइज जो है वो कितना होता है। तो बैक्टीरियोफाज लैम्डा जो है ये है आपका 48502 बेस पेयर का, मतलब कि ए का क्या हो गया आपका 2। तो A2 जो है ऑप्शन नंबर बी एंड सी में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन। तो ये कितना होता है? 231 जीन का होता है। तो A2B1, A2B1 ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। आंसर आपका यहाँ से आ गया इकोलाई DNA। इकोलाई DNA जो है वो होता है आपका 4.2 × 10⁻6 बेस पेयर का। ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA ये कितना होता है? 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर्स। ठीक है, सो A2B1 C4 D3 आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमेंसेलिज्म। ठीक है, एमेंसेलिज्म ये जो है स्पीशीज इंटरेक्शन, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ऑप्शन जो है वो क्या है? करेक्ट पूछा है यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है? 1 स्पीशीज़ जो है वो हार्म्ड होती है और दूसरी स्पीशीज़ जो है वो रिमेन अनअफेक्टेड। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आफ्टर द बाइट ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो लाइफ साइकिल है उसके इवेंट्स दिए हुए हैं, जिनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके करेक्ट आंसर
आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका आता है ये स्पोरोजाइट्स इन ह्यूमन लिवर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है गैमेटोसाइट इन ह्यूमन आरबीसी। देन उसके बाद क्या होता है फर्टिलाइजेशन इन गट ऑफ मॉस्किटो होस्ट, ठीक। देन स्पोरोजाइट्स इन मॉस्किटोज सलाइवा ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपका CADB ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेन कैन बी यूज्ड एज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर बिकॉज, क्यों यूज़ किए जाते हैं ये, क्योंकि दे कैन नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है what will be the chromosome number in the gamete of fruit fly if its myocyte has 8 chromosomes, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है what will be the chromosome number in a gamete of fruit fly if its myocyte has 8 chromosomes। तो ये कितना होगा, आंसर होगा इसका 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस दैट इज गोल्डन राइस इज एनरिच्ड विद विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी कोटिलेडन इन दी सीड ऑफ ग्रास फैमिली इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 50 लोटस प्लांट इन अ पॉन्ड, 20 न्यू प्लांट्स वर एडेड थ्रू रिप्रोडक्शन, द बर्थ रेट ऑफ लोटस इन अ ईयर इज, तो ये कितना होगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड, बायोडाइवर्सिटी का जो लेवल है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, तो इसमें आपका आ जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेप्स ऑफ ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग इन सीक्वेंशली, ठीक है। सीक्वेंशली अरेंज करके करेक्ट आंसर आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या होगा स्क्रीनिंग ऑफ जर्मप्लाज, ठीक है, स्क्रीनिंग की जर्मप्लाज की। उसके बाद इमैस्क्यूलेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, देन आप क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेलेक्टेड पेरेंट्स, देन उसके बाद आप करेंगे इवेल्यूएशन ऑफ हाइब्रिड्स, देन लास्ट आप करेंगे रिलीज ऑफ हाइब्रिड वैरायटी। सो आपका आंसर क्या होगा CBD AE, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका क्या होगा करेक्ट आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, डाउन सिंड्रोम किस वजह से कॉज्ड होता है, ट्राइसोमी और 21st क्रोमोसोम। माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनने का जो प्रोसेस होता है वो किसकी थ्रू होता है, ये होता है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, जिसको शॉर्ट में ADA बोलते हैं, इज कॉज्ड बाय डिलीशन ऑफ द जीन। सो इसी के साथ में आज का वीडियो हमारा हो जाता है कंप्लीट एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो फॉर योर CUT पेपर एंड इसी के साथ आपके पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना एंड वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। Thank you so much for watching.